आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसे कि आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे संस्कार और संस्कृति को मिटाने के लिए बाह्य शक्तियाँ अनेक प्रकार के षड्यंत्रों को बड़े ही गंभीरता से इस भारतवर्ष में कर रहा है। ये ईसाई मिशनरियाँ, ये इस्लाम वाले अनेक प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति के विनाश के लिए सब प्रकार का जोर लगाया हुआ है। और हमारी स्थिति है कि हम सभी सोए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अरे चलो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। होई है वही जो राम रचि राखा। तो हम इस भाव को लिए हुए हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। और ईसाई मिशनरियाँ चंगाई सभा दिन रात करके हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे समाज के लोगों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे इस्लाम वाले एक ऐसा फौज तैयार किया हुआ है जो अपने हाथ में डोरा बांधता है और कहता है, भीतर से लोगों को बताता है कि मैं हिंदू हूँ। और लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसा कर उसे इस्लाम बना रहा है, मुसलमान बना रहा है, इस्लाम धर्म में दीक्षित कर रहा है। हम सभी इस विषय वस्तु पर कुछ भी विचार नहीं कर रहे। तो आशा है हम सब विचारेंगे, सोचेंगे और इस होने वाले अनर्थ से अपने समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। अपने संस्कृति की रक्षा हम ही कर सकते हैं। दूसरे लोग हमारी संस्कृति की रक्षा क्यों करेगा? वो तो विनाश ही करेगा। तो अपने वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आप आगे बढ़िए, आगे आइए। मैं अभी वर्तमान समय में बाइबल की कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि इस बाइबल में कोई विशेष बातें नहीं हैं। इसमें वही खिस्सा कहानी है जो पश्चिमी देशों में भेड़ बकरी चराने वाले लोग कैसे रहते थे, यही कुछ बातें हैं। कुछ असंभव बातें इसमें बताया हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि आदम के बारे में लिखा हुआ है कि 930 वर्ष तक वो जीवित रहे। शेत के बारे में लिखा हुआ है कि 905 वर्ष जीवित रहा। एनोस के बारे में लिखा हुआ है कि 905 वर्ष जीवित रहा। केनन के बारे में लिखा हुआ है कि 910 वर्ष जीवित रहा। महललेल जो केनन का पुत्र था, जब केनन 70 वर्ष का हुआ, कहते हैं तब उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था महललेल। महललेल के जन्म के पश्चात कहते हैं कि वह 840 वर्ष तक जीवित रहा। 70 वर्ष में महललेल का जन्म हुआ और इसके बाद केनन 840 वर्ष तक जीवित रहा। तो इस प्रकार यह भी 910 वर्ष तक जीवित रहा। केनन भी 910 वर्ष तक जीवित रहा।
अब आगे लिखा हुआ है इसमें कि उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई, अर्थात केनन को, लेकिन उसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने यारद को उत्पन्न किया। महललेल का बेटा था यारद। आदम का सेत, सेत का एनोस, एनोस का केनन, केनन का महललेल और महललेल का यारद। तो कहते हैं 65 वर्ष का हुआ तब महललेल को यारद नाम का पुत्र हुआ। यारद के जन्म के पश्चात लिखा हुआ है कि जब यारद का जन्म हुआ उसके बाद महललेल 830 वर्ष तक जीवित रहा। 830 वर्ष तक जीवित रहने का मतलब हुआ कि 65वें वर्ष में तो उसको यारद जन्म लिया, और 830 वर्ष इसका मतलब हो गया 895 वर्ष तक वह जीवित रहा। और फिर कहते हैं उसके अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुई, जिसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। महललेल कुल 895 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब यारद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को उत्पन्न किया। बताइए, 162 वर्ष कोई संतान जन्म देने का समय होता है। और इसके पत्नी आदि का कोई पता नहीं, न सेत के पत्नी का नाम है, न एनोस के पत्नी का नाम है, न केनन के पत्नी का नाम बताया गया, न महललेल के, न यारद के। किसी के पत्नी का नाम इसमें नहीं बताया हुआ है। तो कहते हैं जब यारद 162 वर्ष का था तब हनोक को उत्पन्न किया, और हनोक को उत्पन्न करने के बाद 800 वर्ष तक जीवित रहा। तो सबसे अधिक तो इसी की आयु हो गई, नहीं इससे भी और अधिक है। इसकी आयु हो गई 962 वर्ष। 962 वर्ष तक ये यारद जीवित रहा। यारद का बेटा जो था हनोक, जब वो 65 वर्ष का था तो 65 वर्ष में हनोक को पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था मथूशलह। मथूशलह। देखिए, आदम का जो पहले वाला संतान था, जैसे आदम हव्वा का काइन, हनोक, तो उसमें भी एक हनोक है, इसमें भी एक हनोक है, और उसमें हनोक का बेटा का नाम लिखा हुआ है ईरद, और ईरद के बेटा का नाम लिखा है महूयएल, और यहाँ हनोक का बेटा लिखा हुआ है मथूशलह। तो वो हनोक अलग है और ये हनोक अलग है। आदम हव्वा का जब शेत नाम का बेटा हुआ तो इसके खानदान में ये हनोक है, और ऊपर वाला हनोक जो था सो आदम हव्वा का जो काइन और हाबिल वाला था, तो हाबिल को तो मार ही दिया काइन, और काइन का बेटा हनोक हुआ। तो इसमें अंतर है इस बात को, ये दोनों हनोक एक नहीं है। तो हनोक जब 65 वर्ष का था तो मथूशलह नाम का पुत्र पैदा किया, और उसके बाद वो 300 वर्ष तक जीवित रहा। तो इस प्रकार से 365 वर्ष ही ये जीवित रहा। और मथूशलह जब 187 वर्ष का था तब उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम था लामेक। 187 वर्ष में किसी को पुत्र होता है क्या? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मथूशलह जब 187 वर्ष के थे तब उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था लामेक। और
लामेक के जन्म के बाद 782 वर्ष तक और जीवित रहा वो मथुसला। तो इस प्रकार से ये 969 वर्ष तक जीवित रहा। सबसे अधिक दिनों तक, सबसे अधिक आयु ये मथुसला की ही लिखी हुई है कि मथुसला 969 वर्ष तक जीवित रहा। अब लामेक जब 182 वर्ष के हुए तब उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम था नूह। अब नूह जब उत्पन्न हुआ तो 182 वर्ष के थे और इसके बाद 595 वर्ष तक ये जीवित रहा। नूह के जन्म के बाद 595 वर्ष तक जीवित रहा और कुल 777 वर्ष तक इसकी आयु रही। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से प्रारंभ होता है, नूह जब 500 वर्ष के थे, नूह ये तो सबसे अधिक जीत गया। किसी को बच्चा हुआ 130 वर्ष में, आदम को 130 वर्ष में, शेत को 105 वर्ष में, एनोश को 90 वर्ष में, केनन को 70 वर्ष में, महल्लेल को 65 वर्ष में, यारद को 162 वर्ष में, हनोक को 65 वर्ष में, मथुसलह को 187वें वर्ष में, लामेक को 182वें वर्ष में। परंतु ये जो नूह था लामेक का बेटा, ये जब 500 वर्ष का हुआ तब इसे 3 संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें एक का नाम था शेम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था याफत। अब ये तो ये ईसाई लोग के घर में ही ऐसा होता होगा और कहीं तो नहीं होता है। और ईसाइयों में भी तो देखा जा रहा है, कहाँ कोई इतना बरस तक जीवित रहता है। जीवित ही नहीं रहता है तो इतने बरस में संतान कैसे होगा। कोई ईसाई 500 बरस का नहीं है। 500 बरस का कोई भी व्यक्ति संतान उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा हमारे इतिहास में तो ऐसा नहीं देखा गया है। तो 500 वर्ष का व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, अनहोनी बातें ही ज़्यादा है। तो इस विषय वस्तु को हमें विशेष रूप से समझना चाहिए कि इसमें बहुत कुछ व्यर्थ की बातें लिखी हुई है। बहुत कुछ की, अधिकांश व्यर्थ की ही बातें, बहुत कम अल्प अच्छी बातें। तो इन लोगों के ये संतान हुए और इसके अलावे भी संतान हुए जिसका कोई चर्चा वर्चा इसमें नहीं है। अब कहा है नूह के जन्म के पश्चात लामेक 595 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई जिसका वर्णन नहीं है। इस प्रकार लामेक कुल 777 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, ये उत्पत्ति पर्व 5 के 32 में लिखा हुआ है। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसने शेम, हाम और याफत को उत्पन्न किया। 500 वर्ष होने के बाद, अब 500 वर्ष पहले क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। नूह के पत्नी का भी पता नहीं है। नूह के पत्नी का भी नाम नहीं लिखा। अब कहते हैं
यहाँ से एक विशेष बातें शुरू होती है कि उस परमपिता परमेश्वर को इतने दिनों में ये पता नहीं चला कि मनुष्य जाति जो है वो दुराचार करने वाला है। कहते हैं कि जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे और उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुई, तब ईश पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। देखो, अब ईश का पुत्र कौन था, अब मनुष्य का पुत्र कौन था? इसमें कहा कि जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे और उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुईं, तब ईश पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। अब ईश का पुत्र किसे कहेंगे और मनुष्य का पुत्र किसे कहेंगे? उन्होंने उनमें से सुंदर कन्याएं चुन ली। अब बताओ कौन है ईश पुत्र? सो तो बताया नहीं। इसमें ईश पुत्र किसे कहा और मनुष्य का पुत्र पुत्रियां किसे कहा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। सीधा लिखा है कि ईश के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखकर उसको चुन लिया कि वह सुंदर है। सुंदर कन्याएं चुन ली और उनको पत्नी बना लिया। ईश के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को चुन करके उसको अपनी पुत्री बना लिया। प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा निवास न करेगा। अब देखो क्या कहा कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह सदा रहने वाला ही है, वह कह रहा है कि मेरा आत्मा मनुष्य में सदा निवास न करेगा। सर्वव्यापक फिर कैसे रहेगा वो? क्योंकि मनुष्य शरीर मात्र है, उसकी आयु केवल 120 वर्ष की होगी। अब मनुष्य शरीर मात्र है, उसमें आत्मा नहीं है, और उसकी आयु मात्र 120 वर्ष होगी। उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे। अभी दानव को किसने बनाया था? दानव को भी तो वही बनाया। उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे। वे तब भी थे जब ईश पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से सहवास किया था। ईश के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से सहवास किया। राक्षस उससे पहले भी थे, उस समय भी थे। तो ईश का पुत्र कौन है और मनुष्य कौन है जिसकी पुत्री है, इसको तो समझाना चाहिए था। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। अब ईश का पुत्र और मनुष्य का पुत्र, ये पुत्रियां, ये दोनों से जो संतान प्राप्त हुए, तो कहते हैं कि वह प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है। पहले क्यों नहीं समझ में आया ईश्वर को? वो तो सब कुछ जानने वाला है। तो कहते हैं प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया और उसके मन के सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। इस बात से प्रभु को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। ये ईश्वर है क्या? ईश्वर को भी दुख होता है, ईश्वर को भी कष्ट होता है क्या? अरे, जो व्यक्ति अल्पज्ञ होता है, जिसे समझदारी नहीं है, जो नहीं जानता है किसी वस्तु को, तो वह गलत काम कर लेता है, नहीं करने योग्य काम को कर लेता है और फिर बाद में पछताता भी है कि ओह, मुझसे भूल हो गई। लेकिन ईश्वर को तो सर्वज्ञ कहा है, सब कुछ जानने वाला।
तो इस परमेश्वर को पहले क्यों नहीं पता चला कि मैं जिस मनुष्य को बना रहा हूँ वो मनुष्य आने वाले समय में गलत हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय पता नहीं चला, अब ईश्वर को पता चल रहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य का दुराचार बढ़ गया है और बुराई, सारे विचार निरंतर बुराई के लिए ही होते हैं। इस बात से प्रभु को दुख हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। उसके हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। अब ईश्वर को हृदय भी है, बताओ। ये तो खास करके किसी मनुष्य का वर्णन है, इसमें कोई ईश्वर नहीं है। तो उसके हृदय को ठेस पहुंची। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा। बताओ, एक तो बनाया और कहा कि अच्छा है, अब उस अच्छा को कह रहा है कि सब बुरा हो गया, और जब सब बुरा हो गया तो अब इसे मिटाने के लिए कसम खाता है। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा जिसको मैंने रचा था। मैं मनुष्यों को, पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को और आकाश के पक्षियों को नष्ट करूंगा। अब बताइए, मनुष्य तो गलत काम कर रहा था तो ठीक है, उसको मिटा देगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये पशु क्या कर रहा था? पशु कौन सा पाप कर रहा था? ये पक्षी कौन सा पाप कर रहे थे जिसे मिटाने के लिए कसम खाता है? कहते हैं मनुष्यों को भी मिटाऊंगा, पशुओं को भी मिटाऊंगा, रेंगने वाले सांप आदि पशुओं को भी मिटाऊंगा, सांप आदि को भी मिटाऊंगा और पक्षियों को भी नष्ट करूंगा। ये सब इसका क्या बिगाड़ा था? तो नष्ट करना था तो बनाया ही क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उन्हें बनाया। अरे अन्य जीव जंतुओं को जो बनाया वो तो पाप नहीं कर रहा है, वो तो जैसा शुरू में बनाया वैसा ही है, वो क्या पाप करेगा? किंतु नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। अब एक नूह को छोड़कर बाद बाकी जितने भी आदम से लेकर और लामेक तक, आदम के काइन हुए, हनोक हुआ, इरद हुआ, महू या एल हुआ, मथुशएल हुआ, फिर उसमें भी एक लामेक है, वो लामेक अलग है, और फिर आदम हव्वा से सेत हुआ, एनोस हुआ, केनन हुआ, महललेल हुआ, यारद हुआ, हनोक हुआ, ऊपर वाला हनोक और ये हनोक अलग है, मथुशलह हुआ, फिर लामेक हुआ, ऊपर में भी एक लामेक है। तो वो लामेक और ये लामेक एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। और इन लोगों के जो संतान थे, लिखा हुआ है इसमें कि इनके और भी संतान थे। अब इतने जितने भी लोग थे, नूह को छोड़कर सबको मिटाने का कसम ये ईश्वर खा रहा है। एक नूह अच्छा है, बाद बाकी सभी गलत है, तो इन सभी को मिटाने का कसम खा रहा है। और अब जल प्रलय करके इस सबको मिटाने की व्यवस्था ये कर रहा है। ये नूह के वंशज हैं। कहते हैं नूह भक्त पुरुष था, वह अपने समय के लोगों में सर्वाधिक निर्दोष था। माने सर्वाधिक निर्दोष का मतलब है कि कुछ तो गलती उसमें थी लेकिन ज़्यादा अच्छे गुण थे। वह परमेश्वर का सहचर था, माने परमेश्वर के साथ चलने वाला था। किंतु नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का सहचर था, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था शेम, दूसरे का नाम था हाम और तीसरे का नाम था याफत। तो शेम, हाम और याफत, इन तीनों को और इनकी पत्नियों को और नूह को तो परमेश्वर बचा लेते हैं, बाद बाकी सबको कैसे मारते हैं इस पर आगे चर्चा होगी। आप सबसे पुनः यही निवेदन है, बार बार मैं निवेदन करता हूँ
कि इस बाइबल में कुछ भी नहीं रखा है, ईसाई मिशनरियों में कुछ भी नहीं है पाखंड के सिवा। तो इस पाखंड में मत फंसिए, इस गलत कार्य में मत जाइए। आपके यहाँ वेद और वैदिक संस्कृति जैसी महान चीज़ें हैं, आप उसी को ग्रहण करिए, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करिए। आपका जीवन श्रेष्ठ बने, सुंदर बने। हम उस परम पिता परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की हम उपासना करते हुए अपने इस वैदिक संस्कृति की रक्षा में अपना तन मन धन लगाएं। और जो ईसाई मुसलमान आदि बन रहे हैं उनको वैसा करने से रोकिए, समझाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं इसे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस बात को समझ सकें। और इसे सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।